हेलो दोस्तों, जस्टिस फॉर सोसाइटी से प्रकाश रंजन एडवोकेट। आज हमारे इस संगठन में एक इंक्वायरी आती है नैरकोटिक्स एक्ट से रिलेटेड मामले। नैरकोटिक्स एक्ट है क्या? नैरकोटिक्स एक्ट को एनडीपीएस एक्ट भी कहते हैं। दोस्तों, यह एक्ट नैरकोटिक्स एक्ट 1985 में हमारे अधिनियम में जोड़ा गया, जो मादक पदार्थ से रिलेटेड है। मादक पदार्थ का हम साइकोट्रोपिक पदार्थ भी कहते हैं, का उत्पादन, निर्माण, खेती, बिक्री, परिवहन, भंडारण, खपत, अन्य चीजों से रिलेटेड यह एक्ट बनाया गया, जिसे एनडीपीएस एक्ट कहते हैं। इस मामले में जो मामले हमारे पास आए हैं, वह व्यक्ति महाराष्ट्र में अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बिहार के किसी गांव में है, जहां पर कोई पट्टा करने वाला व्यक्ति उस जमीन के 1/4 हिस्से में मादक पदार्थ की खेती कर रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस उस पर इमीडिएट एक्शन लेती है। तब यह पता चलता है कि वह जमीन किसी व्यक्ति का है जो महाराष्ट्र में रहते हैं और वह 7 भाई हैं और उनके पिता के नाम से प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, उस 7 भाई में से केवल एक भाई को अभियुक्त बनाया गया है और जो खेती करता है उसे अभियुक्त बनाया गया। अब खेती करने वाले व्यक्ति का तो बेल हो गई। वह बोला कि हम तो नौकर हैं और हमको जो कहते थे मालिक, वो हम करते थे। लेकिन जो जमीन का मालिक बताया जा रहा है, उनका कहना है कि हम तो 7 भाई हैं, तो 7 भाई का नाम होनी चाहिए। तो जो पिताजी तो गुजर गए, अब पिताजी के नाम से संपत्ति है, हम लोग का तो बटा भी नहीं है, तो हम कैसे दोषी? हम तो उस समय जब पुलिस एफआईआर करती है, जब छानबीन करती है, जब इंक्वायरी करती है, तो वो उस समय मैं तो महाराष्ट्र में हूं, तो मैं कैसे जो वहां पर खेती कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। कोई रिटेन प्रूफ भी नहीं है कि वह नौकर वो पट्टा करता है या नहीं करता है। वो तो जो है झांसा दे करके वो अपना बेल करा लिया। तो इन मामलों का निष्पादन के लिए यह संगठन जस्टिस फॉर सोसाइटी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श दे रही है। उन्हें बुलाया गया है और उन्हें यह बताया गया है कि आप जो मामले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिजेक्शन ऑर्डर हुआ और जो आप हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से आपने केस बिल मैटर को आपने वापस जो कर लिया, इस मामले में क्या स्टेप, अगला स्टेप होगा, उसके लिए हमारी एक कमेटी बनाई गई है, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड हमारे फ्रेंड सर्किल की टीम है। और वो 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है, वो इस पर निष्पादन करेंगे, इस मामले का सॉल्यूशन बताएंगे। देन आफ्टर उस व्यक्ति का बिल कराया जाएगा। जी, यह है एनडीपीएस के मामले का मैटर कि अगर आप एनडीपीएस में किसी भी मादक पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान कैरी करते हैं, स्टोरेज करते हैं या उसको खरीद बिक्री करते हैं, तो वो एक दंडनीय अपराध है, जिसकी सजा 10 साल से ऊपर की होती है। धन्यवाद। जय हिंद।